हाँ जी गाइस, तो वापस डिस्कशन शुरू करते हैं। कोई अगर आएगा और मैं उसको एडमिट कर लूँगा। ईशा, लेट मी अनम्यूट यू वंस अगेन। हाँ जी ईशा, तो ट्रांजैक्शन को समझिए दोबारा से। हमारे पास ओनर की तरफ से 3 चीज़ें आ रही हैं, ठीक है? क्या-क्या आ रहा है Sir, बेटा? I have understood. My doubt अच्छा, is clear. ओके, तो बताओ फिर क्या इफेक्ट होगा? लेट्स सी। Sir, cash increase होगा। वेरी गुड। कैश के कितना साथ अमाउंट? कैपिटल अमाउंट बताओ कितना? 1 लाख। 1 लाख। और इसके साथ आप बोल रहे हो कैपिटल बढ़ेगा कितने से? 1 लाख। ओके, आगे? बैंक इफेक्ट होगा 5 लाख से बैंक भी कौन सा इंक्रीज होगा। एसेट है, तो बैंक भी बढ़ जाएगा कितने से? यस, 5 लाख से। आगे? 5 लाख। सर, स्टॉक इफेक्ट होगा, इंक्रीज हो जाएगा 2 लाख से। और स्टॉक बढ़ जाएगा। स्टॉक का बढ़ेगा? ये भी एसेट में बढ़ेगा बेटा। स्टॉक एसेट भी एक में एसेट होता बढ़ेगा। है, तो स्टॉक भी बढ़ जाएगा 2 लाख से। और कुछ? सर, अगर क्रेडिट पे लिया है तो लाइबिलिटी बढ़ेगी। नहीं नहीं नहीं, फिर वापस वहीं आ गए बेटा। अभी मैंने समझाया ना, हमने खरीदे नहीं है ये गुड्स, ये तो ओनर लेके आ रहा है। तो यस। यहाँ पे क्रेडिट तो आया नहीं ना। क्रेडिट कब आएगा? जब बिजनेस खरीदेगा। अभी बिजनेस ने नहीं खरीदा है, अभी तो बिजनेस के पास ये सारी चीजें ओनर से आ रही है। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी गाइस, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या ये ठीक है आंसर? हाँ जी, इफ एनीबॉडी फील्स के आंसर ठीक नहीं है, प्लीज रेज योर हैंड। ओके, तनीषा आपके पास आ रहा हूँ मैं। बताइए तनीषा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? यस सर, कैपिटल इसमें गलत है। कैपिटल कितना आएगा? 8 लाख। 8 लाख कैसे आया? 5 + 2 + 1। यस। तो यहाँ क्या आना चाहिए गाइस? कैपिटल 8 लाख। जरा ध्यान से देखेंगे ईशा बेटा, आपने सिर्फ कंसीडर किया कि ओनर जो लेके आ रहा है वो कैश ला रहा है 1 लाख। अरे ओनर सिर्फ कैश थोड़ी ना ला रहा है, ओनर ये सारी चीजें लेके आ रहा है। और एक और बात देखो, जरा ध्यान से देखना एक बार जरा। अगर बेटा आप यहाँ पे 1 लाख लिख देते तो आपकी दोनों साइड मैच तो हो ही नहीं रही। दोनों साइड मैच होनी चाहिए ना हमेशा। आप किसी भी केस में देख लो, यहाँ भी मैच होती, यहाँ भी मैच हो रही थी, दोनों साइड हमेशा मैच होंगी। तो जब आप ट्रांजैक्शन लिखते हो तो ट्रांजैक्शन को आप वेरीफाई कर सकते हो यही चीज देख करके कि आपस में ये दोनों साइड मैच हो रही है या नहीं। भाई इधर तो 8 लाख आ रहा है, उधर 1 लाख आ रहा है। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर? ठीक है, ट्रांजैक्शन में हमें इक्वल टू लिखना नहीं होता, बट आप चेक तो कर सकते हो कि दोनों साइड में आपका इफेक्ट बराबर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आपका 1 लाख नहीं आएगा, यहाँ कितना आएगा बेटा? 8 8 लाख। लाख आएगा। क्यों आएगा 8 लाख? क्योंकि फिर से समझो जरा, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, हमारे पास ओनर से ये 3 चीजें आई, कैश, बैंक और स्टॉक। ओनर से ये 3 चीजें, इन तीनों का टोटल कितना हुआ? 8 लाख रुपए। तो 8 लाख रुपए की वर्थ की चीजें हमें ओनर से आई। तो हम क्या बोलेंगे, हमें ओनर को कितने पैसे वापस करने हैं? 8 लाख रुपए। क्लियर है ना? तो इसीलिए हम बोलते हैं Yes, हमारे sir. पास कैपिटल कितना बढ़ गया? 8 लाख रुपए। Next. ठीक है, तो ओनर से कुछ भी अगर आ रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंगली कैपिटल बढ़ेगा। चलेगा इस आगे? चले? ओके, ग्रेट गाइस। तो ये आपका पहला हो गया। ये पहले जो जब भी ओनर कुछ भी लेके आता है, और ये कॉमन ट्रांजैक्शन आप देखोगे, जब भी आप देखोगे ना अकाउंटिंग इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट एंड द कॉमन ट्रांजैक्शन, हर जगह मिलेगी। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब कैश के साथ साथ और भी चीजें हो सकती हैं। अब कुछ भी चीज आए, अब आई थिंक आपको समझ में आ जानी चाहिए। कैश के अलावा कुछ भी है, कॉरस्पॉन्डिंगली एसेट बढ़ेगा और साथ में कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं गाइस। सेकंड ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। मैं चाहूंगा कोई और पार्टिसिपेट करे अब, तो जल्दी से बताओ कौन पार्टिसिपेट करना चाहेगा। ओके, तो बड़े सारे लोग आ गए। अरे मैं किसको लूंगी? निशत को लेते हैं। चलो निशत बेटा, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आप कैमरा ऑन कर लो तो मैं देख पाऊंगा आपको, तो थोड़ा सा समझ पाऊंगा कि रिलेट कर पाऊंगा आपको। निशत, कैन यू स्विच ऑन द कैमरा प्लीज? यस सर। हाँ प्लीज बेटा। मैं नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ आपका? नो सर, निशात। निशात। अरे बड़ी कंफ्यूज होती है, सॉरी। हाँ, बट आई होप कि थोड़ी 1-2 क्लासेस और होंगी, मैं आप सबके नाम ठीक बुलाने लग जाऊंगा। निशात, ठीक है बेटा। निशात कहाँ गए? निशात, हाँ बताइए निशात। यस सर। हाँ जी, सेकंड ट्रांजैक्शन देखो क्या लिखा है, परचेज फर्नीचर ₹10 लाख। अच्छा, मेरे को ना थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। एक काम करते हैं, पहले ना मैं आपको एक फ्लो चार्ट बता देता हूँ।
कि आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे हो रही है और कौन सी कैश में हो रही है। तो वो जरा फ्लो चार्ट एक बना लेते हैं छोटा सा, ठीक है। तो जब भी कोई भी चीज परचेज या सेल कर रहे होंगे हम, ठीक है, परचेज या सेल ऑफ किस किस चीज की कर सकते हैं, गुड्स की या फिर एसेट की, दोनों जगह रूल यही सेम लगने वाला है, दोनों जगह रूल हम यही सेम लगाने वाले हैं। अगर हम गुड्स या एसेट में से कुछ भी खरीदेंगे, हमें चेक करना पड़ेगा ये हमने कैश में खरीदा है या उधार पे खरीदा है, राइट। और हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए ज़रा आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से पता चलेगा, तो प्लीज़ इसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या क्वेश्चन में जो मैं वर्ड्स लिख रहा हूँ वो लिखा है या नहीं। वेदर कैश, बैंक या क्रेडिट इज मेंशन, ये तीन में से कुछ भी एक वर्ड इज मेंशन्ड इन क्वेश्चन। या एक काम करते हैं, इसको वेदर हटा देता हूँ, ऐसे रखते हैं कैश, बैंक या क्रेडिट इज मेंशन्ड इन क्वेश्चन, दोबारा लिखते हैं इसको जरा। तो पहला सिनेरियो क्या हो गया कि क्वेश्चन के अंदर ही ये तीन में से कोई ना कोई वर्ड दे रखा है, क्या, कैश, बैंक या क्रेडिट, इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ। अभी मैं बताता हूँ कैसे, इज मेंशन्ड इन क्वेश्चन। क्लियर हो गया बेटा? हाँ जी, देखो तो क्वेश्चन आपसे कह सकता था परचेज गुड्स ₹10,000 फॉर कैश, और कैश, तो कैश लिखा हुआ है तो हमें अज्यूम करने की जरूरत ही नहीं है। जब क्वेश्चन ने कैश बोल दिया तो इसका मतलब हमने कैश दिया और गुड्स खरीदे। क्लियर? दूसरा एग्जांपल लेते हैं, परचेज गुड्स बाय इशूइंग चेक। जब क्वेश्चन चेक कह रहा है तो यानी यहाँ बैंक आ गया, क्या बैंक इन्वॉल्व हो गया, समझ में आ रही है बात, हमने गुड्स खरीदे और चेक से पेमेंट करी तो बैंक इन्वॉल्व हो गया। क्लियर? या तीसरा क्या लिखा हो सकता है, क्रेडिट, यानी परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। अगर क्रेडिट वर्ड लिख दिया तो क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया कि उधार पे खरीदा है। तो ये तीन में से एक सिनेरियो हो सकता है ना, या तो कैश में खरीदा होगा या बैंक की जगह चेक कर देता हूँ और ताकि आपको और क्लियर हो जाए, चेक। तो ये तीन में से कोई भी वर्ड आ सकता है, कैश, चेक या क्रेडिट। अगर ये तीन में से कोई भी वर्ड है तब तो क्वेश्चन ने क्लियर ही कर दिया भैया, फिर हम किस बात की असम्पशन लें। तो ऐसे केस में तो जो भी केस है, अगर कैश लिखा है, हाँ अगर कैश में हम कर रहे हैं तो ऐसे केस में अगर लेट्स से गुड्स की बात करते हैं, गुड्स अगर कैश में खरीद रहे हैं तो निशाद बेटा कैश में अगर खरीदेंगे गुड्स तो दो इफेक्ट क्या होंगे आपके हिसाब से? सर एक तो कैश कम हो जाएगा और गुड्स जो होगा वो बढ़ जाएगा। वेरी गुड, मतलब जो कैश स्टॉक कम होगा वो होगा, हमारे पास, बहुत बढ़िया, कैश और कम स्टॉक होगा बढ़ और गुड्स बढ़ेंगे जिसको हम क्या लिखते हैं, स्टॉक। स्टॉक। क्लियर हो गई बात? मैं अभी गुड्स का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, हमने कैश में गुड्स खरीदे, समझ आ रही है बात? और यही चीज अगर हम कैश में बेच रहे होते तो क्या होता, तो ऐसे केस में स्टॉक कम हो जाता और कैश बढ़ जाता, है ना? क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? चलो दूसरा सिनेरियो लेते हैं, कैश में खरीदे तो हो गया, अब अगर हमने चेक के थ्रू खरीदे होते, अगर चेक वर्ड लिखा होता तो क्या होता बेटा, यहाँ पे जरा बताओ दो इफेक्ट। सर एक तो बैंक में जो अकाउंट में जो कैश है बैंक अकाउंट वो कम हो जाता और स्टॉक बढ़ जाता। हाँ, बैंक अकाउंट कम होता, इसको हम बोलेंगे बैंक कम हो जाता एसेट में, और दूसरा स्टॉक बढ़ जाता। देखो यार गुड्स अगर हमारे पास आ रहे हैं, चाहे वो कैश में आ रहे हैं, चाहे क्रेडिट में आ रहे हैं, चाहे वो चेक के थ्रू आ रहे हैं, तो स्टॉक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना? बस कॉरेस्पॉन्डिंगली फर्क क्या पड़ रहा है, अगर कैश के थ्रू आ रहे हैं तो कैश कम हो रहा है, अगर बैंक चेक के थ्रू आ रहे हैं तो बैंक कम हो जाएगा। और अगर तीसरा सिनेरियो में लिख लेते हैं, तीसरा सिनेरियो क्या है भाई, कि अगर क्रेडिट पे आ रहे हैं, अगर हमने उधार पे खरीदे, तो ऐसे में दो इफेक्ट बोलो बेटा क्या होंगे? सर एक क्रेडिटर जो होगा वो लायबिलिटी में मतलब बढ़ जाएगा, क्रेडिटर बढ़ जाएगा, हमारा क्रेडिटर बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा, स्टॉक स्टॉक बढ़ जाएगा। वेरी गुड, समझ में आया? तो अगर आप एक चीज देखो ध्यान से, स्टॉक तो कॉन्स्टेंटली बढ़ ही रहा है ना, जब भी हम खरीदे, चाहे कैश में खरीदे, चाहे हम चेक के थ्रू खरीदे, चाहे क्रेडिट पे खरीदे। क्लियर?
तो पहली चीज अभी तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, इस चीज पे फोकस कर रहे थे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांजैक्शन कैश पे है, क्रेडिट पे है या चेक पे है। अगर क्वेश्चन ने मेंशन कर दिया, इफ दिस इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, तब तो सिंपल है, जो मेंशन्ड है उसके हिसाब से चल लो। लेकिन अगर मेंशन नहीं किया तो क्या होगा? तो सेकंड सिनेरियो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर कैश, क्रेडिट या चेक, कैश, चेक और क्रेडिट उसी सीरियल ऑर्डर में लिख देते हैं, कैश, चेक या क्रेडिट इज नॉट मेंशन्ड, ठीक है, यानी क्वेश्चन में इन तीनों में से कोई भी वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो ऐसे केस में अपने को खुद अज्यूम करना पड़ेगा कि हम उसको कैश में माने, चेक पे माने या क्रेडिट में माने। तो वो अज्यूम कैसे करेंगे? उसके लिए अपना एक स्टेप और है, जरा ध्यान देंगे। अगर ये चीजें नहीं लिखी हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा पार्टी नेम इज मेंशन्ड और नॉट। क्या चेक करेंगे बेटा? हाँ जी, क्या चेक करेंगे निशाद? पार्टी नेम इज मेंशन्ड और नॉट। इज मेंशन्ड और नॉट। तो पहला केस बना लेते हैं पार्टी नेम इज मेंशन्ड, और दूसरा केस बना लेते हैं पार्टी नेम इज नॉट मेंशन्ड। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? तो ये दो सिनेरियो हो गए आपके, पार्टी नेम इज मेंशन्ड एंड पार्टी नेम इज नॉट मेंशन्ड। ठीक है, तो यानी हमने चेक किया कैश, चेक या क्रेडिट ये नहीं लिखा था, तो अगला स्टेप क्या चेक किया, क्या पार्टी का नाम लिखा है या नहीं। अगर पार्टी का नाम लिखा है तो हम क्या अज्यूम करेंगे, अरे भाई पार्टी का नाम लिखा है इसी वजह से होगा कि हम उधार पे खरीद रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर क्वेश्चन ने हमें कैश, चेक या क्रेडिट नहीं बोला तो हमें कुछ तो अज्यूम करना है। तो बेस्ट अजम्पशन क्या हुई, अगर पार्टी का नाम दिया है कि भाई हमें उधार पे खरीदा होगा, तो हम इसको क्या मान लेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिटर। ठीक है, तो हम इसको मान लेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, और अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी तो बेटा दो इफेक्ट क्या हो जाएंगे, बताओ बेटा? बढ़ रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है। हाँ, क्रेडिटर बढ़ रहा है और स्टॉक बढ़ रहा है। बहुत ही बढ़िया बेटा, क्लियर हो गया निशा? अच्छा, इसी तरह से अगर पार्टी का नाम नहीं लिखा, देखो यार सीधी सी बात है, आप सोचो अगर हम उधार पे खरीदेंगे तो हम पार्टी का नाम तो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, है ना? तो पार्टी का नाम अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा किस किस से कितना कितना उधार पे माल खरीद रहे हैं। तो अगर यहाँ पे पार्टी का नाम नहीं लिखा तो नॉर्मल अजम्पशन क्या होनी चाहिए कि हमने ये कैश में खरीदा होगा, तो ये हम क्या मान लेंगे, कैश ट्रांजैक्शन। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, और अगर कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे तो क्या इफेक्ट हो जाएगा, कैश कम हो रहा है और स्टॉक बढ़ रहा है। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो आई कैन फील कॉन्फिडेंट कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। जरा ध्यान दो बेटा, जरा ध्यान दो, और मैं अभी इसी में इसी चीज में ही और एग्जांपल्स आपको लेकर के समझाऊंगा, और एग्जांपल्स दूंगा अभी आपके सामने कि अगर कैसी कैसी सिचुएशन आ सकती है, लैंग्वेज क्या आ सकती है। पर पहले इसको शांति से देखो। पहला केस था कैश, क्रेडिट और चेक, इनमें से कुछ भी ये चीजें मेंशन है, अगर मेंशन है फिर तो बात ही खत्म, फिर अजम्पशन की बात नहीं रही, फिर तो जो लिखा है हमें वो फॉलो करना है। अगर ये मेंशन नहीं है तब हम क्या चेक करते हैं, पार्टी नेम, कि पार्टी ने मेंशन है, यानी पार्टी ने मेंशन है तो क्रेडिट, नहीं है मेंशन तो क्या है, कैश। अब पता है प्रॉब्लम कहाँ आती है, बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, बच्चे गलती क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप पे ही पार्टी नेम देखने लग जाते हैं कि पार्टी नेम मेंशन है। आपको क्या चेक करना है निशाद पहले स्टेप पे? सर मतलब कैश, पूरा बोलो, कैश, चेक और क्रेडिट मेंशन है। हमें पहले स्टेप पे पार्टी नेम नहीं देखना होता, हमें पहले स्टेप पे पार्टी नेम नहीं देखना है, पहले ये चेक करना है, और अगर ये मेंशन नहीं है तब पार्टी नेम देखना है। ठीक है, चलो जरा एग्जांपल लेके देखते हैं। मैं थोड़े से एग्जांपल देता हूँ, आप बताना भाई कौन सा वाला केस है। इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, लेट मी टेक सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल पहला सिनेरियो, क्वेश्चन कहता है परचेज्ड गुड्स ₹20,000। हाँ जी निशाद बताओ बेटा कौन सा सिनेरियो है? सर मतलब कैश, चेक और क्रेडिट मेंशन है इस क्वेश्चन में। कहाँ लिखा है? मुझे तो नहीं दिख रहा। अरे मैं पूछ रहा हूँ कौन सा सिनेरियो, आप आंसर दोगे, सवाल मेरा है, आप सर इसमें मेंशन तो समझा नहीं दिया।
इसमें मेंशन नहीं है। क्या इसमें कहीं मेरे को लगा कह रही है इसमें मेंशन है, मैंने कहा मुझे क्यों नहीं दिख रहा है। नहीं, इसमें मेंशन नहीं है। कहीं लिखा है नहीं। वर्ड कैश वर्ड, कहीं लिखा है क्रेडिट, कहीं लिखा है चेक, नहीं लिखा भाई। तो कौन सा सिनेरियो हो गया, ध्यान से देखो ये वाला, ठीक है, नॉट मेंशन। अगर इस पे आ गए तो फिर अगला स्टेप क्या है, पार्टी नेम इज मेंशन्ड और नॉट। वेरी गुड। तो क्या पार्टी नेम लिखा है, नो सर। नो, वेरी गुड। तो कौन सा केस हो गया, ये वाला। यानी कौन सी ट्रांजेक्शन हो गई बेटा, कैश से। कैश ट्रांजेक्शन। समझ आया, क्लियर हुआ कैसे देखना है, ठीक है। आपको ये 3 स्टेप्स में चलना है। सबसे पहले कैश, क्रेडिट और चेक मेंशन है या नहीं, आपको ये चेक करना है। सेकंड स्टेप पे आपको अगर ये मेंशन नहीं है तब आपको चेक करना है कि पार्टी ने मेंशन है या नहीं है। क्लियर है गाइस सबको। तो ये वाला केस तो आपका Yes, कौन सा sir. था, कैश में। तो यहाँ पे आपका इफेक्ट क्या आ जाता बेटा, यहाँ इफेक्ट आ जाता आपका कि एक तरफ कैश बढ़ रहा है, मैं लिख देता हूँ ये कैश ट्रांजेक्शन हो जाती, ठीक है, और यहाँ इफेक्ट हो जाता कैश बढ़ रहा है और स्टॉक कम, स्टॉक सॉरी गलत हो गया, कैश कम हो रहा है और स्टॉक बढ़ रहा है। कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश कम हो गया और स्टॉक बढ़ रहा है। क्लियर है गाइस। अच्छा, अब मैं चाहूंगा कि जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं अगला वो बाकी और लोग पार्टिसिपेट करें, ठीक है। निशात ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, तो मैं चाहूंगा आप और लोग पार्टिसिपेट करें और बताएं कि जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर क्या है। मैं चाहूंगा मैं खुद पूछ लेता हूँ, एक काम करता हूँ। पारिका बेटा, आपका कैमरा ऑन करो एक बार जरा, पारिका। एंड और अपना एक बार हैंड भी रेज करना प्लीज, कहाँ पर हो आप, हाँ आई कैन सी यू नाउ। ओके, सो पारिका और इज इट परिका, परिका राइट, परिका था ना, यस सर। परिका, ओके सॉरी परिका। अब मुझे बताइए, मैं जो अगला सिनेरियो लिख रहा हूँ उसमें कौन से वाला केस होगा, ठीक है, ध्यान से पढ़ना बेटा। परचेस्ड गुड्स ₹20,000 फ्रॉम राम। हाँ जी बताओ बेटा, परिका सबसे पहले क्या चेक करेंगे बेटा, कैश, क्रेडिट या चेक मेंशन है या नहीं। हाँ तो क्या मेंशन है इसमें, नो सर। तो कौन सा केस हो गया, ये वाला केस हो गया। अब जब मेंशन नहीं होता तो क्या करते हैं, फिर अगला स्टेप क्या है, पार्टी नेम चेक करते हैं। तो क्या पार्टी ने मेंशन है इसमें, यस सर। हाँ क्या नाम लिखा है, राम लिखा है, हमने किससे खरीदा, राम से। तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन हो गई बेटा, यानी ये वाला केस हो गया, पार्टी क्रेडिट ने ट्रांजेक्शन। मेंशन है, तो ये कौन सी हो गई, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में क्या होगा, आपके दो इफेक्ट क्या होंगे बेटा, बढ़ेगा और स्टॉक भी बढ़ेगा। क्लियर हो गया गाइस, समझ में आया, वेरी गुड परिका। एक और केस लेके देखते हैं, लास्ट केस करा रहा हूँ और उसके बाद वापस आएंगे अपने नोट्स पे, या इनफैक्ट आज इतना ही करेंगे क्योंकि टाइम हो गया है। अगली क्लास में आपको और आगे बढ़ाऊंगा इसमें। एक और केस करते हैं, परचेज, ध्यान देना बेटा सारे, परचेज गुड्स ₹20,000 फ्रॉम राम फॉर कैश। हाँ जी, अदिति बेटा आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, अदिति। हाँ जी अदिति बताओ बेटा, यस सर। इस केस में क्या होगा, सर कौन सा केस है, सबसे पहले क्या चेक करेंगे अदिति, सर इसमें कैश, क्रेडिट या फिर चेक ये है या नहीं, सर इसमें हाँ मेंशन है। वेरी गुड, देखो ये मेंशन है, ऐसे पिछले वाले केस में ये था, पिछले वाले में कैश, क्रेडिट और चेक मेंशन नहीं था, तो इसलिए हमने अगले स्टेप पे गए, हमने चेक किया क्या पार्टी ने मेंशन है नहीं। मैंने क्या बोला था, बच्चे गलती क्या करते हैं, आधे से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, कैश को देखेंगे नहीं, क्या देखेंगे, राम लिखा हुआ है, पार्टी ने मेंशन है, उसको क्रेडिट मान लेंगे उदाहरण पे, अबे कैश लिखा हुआ भाई, हाँ वो तो अजम्पशन सेकंड स्टेप में आती है। अगर कैश नहीं लिखा होता, कैश, क्रेडिट या चेक नहीं लिखा होता, तब हम सोचते कि क्या अजम्पशन लेनी। यहाँ तो साफ साफ लिखा है, तो कौन सी ट्रांजेक्शन हो गई बेटा, ये तो आपका ये वाला केस हो गया, और क्योंकि कैश लिखा है तो कैश ट्रांजेक्शन हो गई। समझ आ रहा है, यस सर। ओके गाइस। तो यहाँ पे कौन सी क्या होगा बेटा, इफेक्ट बताओ जरा दो, कैश ट्रांजेक्शन में क्या इफेक्ट होंगे बेटा दो, सर क्या, कैश ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट बोलो बेटा, सर इसमें क्रेडिट भी बढ़ेगा और स्टॉक भी बढ़ेगा।
भाई अभी तो तुमने कैश ट्रांजैक्शन बोला, तो क्रेडिटर कैसे बढ़ेगा? ये गलत हो गया ना। क्या होगा कैश ट्रांजैक्शन में, सोचना बेटा। कैश ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, आपने गुड्स खरीदे और आपके पास से पैसे गए, तो कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं? जल्दी जल्दी, कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं? अरे फिर से देख, मेरी तरफ ध्यान दे, मेरी तरफ ध्यान दे बेटा। मैंने गुड्स खरीदे तो मेरे पास से कैश गया और गुड्स आए, तो दो चीजें कौन सी अफेक्ट हो रही है बेटा? सर गुड्स गए और कैश आया। उल्टा उल्टा बोल रहे हो बेटा, कैश गया और गुड्स आए। हम परचेज की ट्रांजैक्शन मान के चल रहे हैं कि मैंने गुड्स खरीदे और मेरे पास से कैश गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ट्राई करो अदिति। सर प्रॉफिट और लॉस हुआ। फंस गई अब तो फंस गई। प्रॉफिट लॉस तो अगली ट्रांजैक्शन में होगा जब मैं सेल करूंगा, अभी तो सिर्फ खरीदा है। प्रॉफिट लॉस कहाँ से हो गया? मैं तो दो अकाउंट पूछ रहा हूँ, दो आइटम पूछ रहा हूँ, कौन सी इफेक्ट होंगे। अच्छा कौन बताना चाहेगा यार? प्लीज रेज योर हैंड गाइस, हु वुड वांट टू ट्राई। मैं चाहूंगा नए किसी को, शशांक बेटा, बड़े सारे हैंड रेज हो गए यार। शशांक गायब हो गया, शशांक दिखा था मुझे नया। तो गाइस सब लोग प्लीज हैंड्स डाउन कर दो, एंड आई वुड वांट शशांक। शशांक वेयर आर यू? प्लीज हैंड रेज योर हैंड। हाँ शशांक, आई कैन सी यू, जस्ट अ सेकंड। पहले सब लोग जरा हैंड्स डाउन कर रहे हैं। हाँ शशांक, हाँ बेटा। यस सर। बताओ बेटा, इसमें सर- कैश ट्रांजैक्शन होगी तो दो इफेक्ट क्या होंगे? सर कैश घट रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ क्या होगा बेटा? कैश कम हो रहा है, सॉरी कैश कम हो रहा है, कैश कम हो जाएगा और स्टॉक बढ़ जाएगा। बेटा ध्यान दे अदिति, बहुत बढ़िया शिक्षा। Yes. अदिति ध्यान दे बेटा, कैश ट्रांजैक्शन हो रही है, आपने कैश दिया, आपके पास से कैश जा रहा है। रूल क्या था? पहले तो आइटम आइडेंटिफाई करो कौन सी, तो एक तो कैश जा रहा है, एक तो कैश अकाउंट अफेक्ट होगा, और दूसरा बदले में क्या आ रहा है हमारे पास? बदले में गुड्स आ रहे हैं, तो गुड्स को क्या बुलाते हैं? स्टॉक। एक कैश और एक स्टॉक, ये दो चीजें अफेक्ट होंगी। अब क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, उसके लिए रूल क्या था? क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? कैश जा रहा है तो कैश कम हो रहा है तो वो माइनस हो जाएगा, और स्टॉक आ रहा है यानी हमारे पास बढ़ रहा है तो वो प्लस हो जाएगा। दो स्टेप्स में सोचना है हमेशा, पहले तो अकाउंट्स देखो कौन से हैं और फिर रूल लगाओ क्या बढ़ रहा है क्या कम। समझ आ रही है सबको? गाइस यहाँ तक प्लीज जल्दी से मुझे बताएंगे किसी को डाउट, और इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा लोग गलतियां करते हैं इसको समझने में। और ये रूल अभी तो मैंने आपको एग्जांपल लिया है, ये सारा का सारा एग्जांपल किसका लिया मैंने? परचेज ऑफ गुड्स का। अभी तो मैंने एग्जांपल किसका बताया? परचेज ऑफ गुड्स। सेम चीज अप्लाई होगी सेल ऑफ गुड्स के ऊपर भी। जब माल बेचोगे तब भी यही चीज चेक करोगे कि मैंने कैश पे बेचा या उधार पे बेचा, तो सेम रूल चेक करोगे कैश क्रेडिट या चेक लिखा है या नहीं। ठीक है, सेम चीजें, यही रूल लगाओ। सिमिलरली गुड्स के अलावा एसेट पे भी ये रूल लगेगा। एसेट जब आप परचेज करोगे तो आपको चेक करना पड़ेगा कैश पे खरीदा या उधार पे खरीदा। अगर सेम यही रूल लगाकर आइडेंटिफाई करोगे। और जब आप एसेट बेचोगे, अगर कोई कभी, वैसे तो नॉर्मली एसेट कम बिकता है, हम अपने क्या नाम बिजनेस में उसको यूज करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी अगर एसेट बेचा तो सेम रूल लगाओगे कि क्या कैश चेक या क्रेडिट लिखा है या नहीं। अगर वो नहीं लिखा तो अगला स्टेप चेक करोगे पार्टी नेम लिखा है या नहीं। समझ आ गया गाइस सबको? क्लियर? तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग आज अभी इतना ही कर रहे हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आपको दे देता हूँ जो हमने अभी नोट किया था। प्लीज इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे और मैं आगे आपको काफी सारी ट्रांजैक्शंस कराने वाला हूँ। आप चाहो तो खुद जो सेकंड और थर्ड वाला है ना, खास करके फोर्थ तो अभी नहीं कर सकते, सेल के केस में और भी चीजें आएंगी जो मुझे सिखानी है, लेकिन सेकंड और थर्ड वाली जो ट्रांजैक्शंस है उनके इफेक्ट जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ ऐसे ही आप खुद लिख करके देखना। सेकंड ट्रांजैक्शन परचेज ऑफ एसेट वाली जितनी भी है, परचेज ऑफ फर्नीचर जो लिखा हुआ है, इसी तरह से थर्ड वाली जिसके अंदर 7 ट्रांजैक्शंस है, ये सारी की सारी आप खुद ट्राई करना। अगेन मैं अभी आपको बुक से कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, अभी हमारा स्टार्टिंग का स्टेज है, थोड़ा सा और टाइम लेंगे हम। ठीक है, और मैं थोड़ा जानबूझ के स्लो चल रहा हूँ क्योंकि इनिशियल चीजें ज्यादा मुश्किल होती है हर किसी को समझने में। कई लोग तो जल्दी से समझ जाते हैं, कई लोगों को टाइम लगता है, बट अल्टीमेटली समझ सबको आ जाता है। द ओनली थिंग इज कि आपको मेरे से पूछते रहना अगर समझ नहीं आ रहा है तो। ठीक है, क्लियर गाइस? किसी को कोई डाउट? अदरवाइज वी कैन क्लोज द क्लास। तो जल्दी से मुझे थम्स अप करके बता दो इफ नोबडी हैज एनी डाउट। अगर इफ एनीबॉडी हैज डाउट तो प्लीज रेज योर हैंड गाइस। चलो ग्रेट, आज मैं टाइम से क्लोज कर रहा हूँ एंड गोइंग फॉरवर्ड भी हम लोग कोशिश करेंगे टाइम से ही क्लोज करेंगे। शुरू की क्लासेस में थोड़ी सी कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे और जो डाउट्स थे वो ज्यादा थे, तो उसमें इसलिए टाइम ज्यादा लगा हमें।
ठीक है, चलो बस आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, विल मीट नेक्स्ट टाइम। बाय 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 एवरीवन।